एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग मैथ के पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें से टोटल 30 पेपर अभी तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 31। पेपर का जो डेट है वो है 25 जुलाई, शिफ्ट 3 का पेपर है। टोटल हुए हैं 39 पेपर। 1 बाय 1 हम सभी फिनिश करने वाले हैं। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे सेशन को, टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। द क्यूब ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर इज इतना, यानी a प्लस बी का होल क्यूब कितना है 1728। और आप जानते हो 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। यानी a प्लस बी हमें मिल गया कि 12 है, ये पता चल गया। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इतना, a इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट कितना है 32। हमें निकालना क्या है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बताना है। हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, ये देख के ही पता चल रहा है। 8 इंटू 4 होता है 32 और 8 प्लस 4 होता है कितना 12। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। a की वैल्यू 8, 8 की क्यूब 512, b की वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64। माइनस कर दोगे तो देखो ध्यान से, 2 से 8 हो गया, ये बचा 10, यानी 4, 448 इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे। एक्स स्क्वायर ये है, माइनस 2x माइनस 63 है। तो अगर मैं इसको बात करूं, 63 को ऐसे ब्रेक करूंगी 2x में हो जाए तो माइनस 9x प्लस 7x, माइनस 63 हो गया। ओवर नीचे आ जाओ, एक्स स्क्वायर ये हो गया, 49 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 7x प्लस 7x प्लस 49। अब यहां से आप ये कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहां से x कॉमन करोगे तो x माइनस 9 आ जाएगा, और यहां से 7 कॉमन करोगे तो x माइनस 9 यानी x प्लस 7 आ गया। दूसरे वाले केस में क्या है, यहां से करोगे तो x प्लस 7 आ गया और x प्लस 7 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, x माइनस 9 ओवर x प्लस 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्या जरूरी है कि ये बेसिक से ही करना, ये हमारा था बेसिक, क्योंकि आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो अब देखो आ जाओ शॉर्ट अप्रोच। शॉर्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल को, एक्स ही वेरिएबल है ना, वेरिएबल को क्या हम जीरो कर सकते हैं, लेट एक्स की वैल्यू जीरो ले लो, कोई भी कंडीशन ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा कितना माइनस 63 बाई 49। 7 से 7, 7 से 9 यानी माइनस 9 बाई 7 आना चाहिए। x को जीरो करो, देखो ध्यान से, x को जीरो करो 9 बाई 7 नहीं हो सकता है, x को जीरो करो -1 नहीं हो सकता है, x को जीरो करोगे तो -1 होगा, नहीं हो सकता, x को जीरो करोगे तो -9 बाई 7 यही होगा ना, x को जीरो ले लो तो -9 बाई 7, ऑप्शन डी। तो एक लाइन में आंसर आप ला सकते थे, बेसिक भी बता दिया आपको, शॉर्ट अप्रोच भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अंदर रूट दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। आप जानते हो ऐसे जब क्वेश्चन को करना हो तो रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन में अगर ये माइनस है नीचे तो उसका साइन चेंज करके हर जगह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब आ जाओ 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर होगा, एक बाहर निकल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा तो बाहर निकलेगा तो साइन थीटा। अब अलग अलग डिवाइड कर दो इससे इसको, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, पाई चार्ट दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉय कितने हैं, इतने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉय वर्किंग इन द कंपनी सी एंड डी। सी और डी की बात करते हैं। सी कहां पे है, ये वाला सी कौन सा पोर्शन है, सी ये वाला पोर्शन है, और कौन सा डी की बात की गई है ये। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 30 और 15 45%, किसका 45%, इसका 45%। 136,000 का 45% निकालना है, 45 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 छके 12, 2 आठे 16, इतना इंटू 45। मैंने ऐसा क्यों किया, 45 का डबल कितना हो गया 90, 90 इंटू 680, 2 जीरो रहेगा ही रहेगा, 8 9 72 कैरी हो गया 7, 9 छके 54, 54 और 7 कितना हो गया 61, तो मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया 61200।
आसान होता है क्वेश्चन मल्टीप्लाइड, कैलकुलेशन बैरियर नहीं होगा। अगर आपको कैलकुलेशन बैरियर है तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे क्या करूंगा, वहां पे पोल क्रिएट करूंगा, मैं कैलकुलेशन की वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि मैं देखो कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूं, आपको भी ऐसे ही करना है टाइम सेव करने के लिए। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा देगा, द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट 40%, एक सिंगल डिस्काउंट 40% का है। दूसरा केस में क्या है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30% 30% का, यानी 30% और 30% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, 30% और 30%। आप फॉर्मूला जानते हो इसका, सक्सेसिव में क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो कर लो 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 बाई 100, यानी कितना हो गया 60 माइनस 9, ये परसेंटेज में होता है तो कितना हो गया 51%। यानी एक डिस्काउंट है 40%, दूसरा डिस्काउंट है 51%, दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, तो 11%। 11% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 220 दी गई है, हमें कहा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, 100% की वैल्यू बताना है। ये दो टाइम्स में यानी कितना हो गया 2000 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया कि y प्लस 1/y कितना है, हमारे पास 4 है, ठीक है। हमें निकालना है y पे पावर 6 इतना, पहले मैं इसका स्क्वायर कर लूं, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14। अब मैं क्या करूंगा, पावर 6 बनाना है तो इसका क्यूब कर दूंगा तो पावर 6 हो जाएगा, y पे पावर 6 प्लस 1/y पे पावर 6। फॉर्मूला क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, यानी 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14। एक तो तरीका है कि 14 का क्यूब पता हो, नहीं तो 14 कॉमन कर लो, 14 कॉमन करोगे तो ये होगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 माइनस यहां पे बचेगा कितना, सिर्फ 3। चलो यानी 14 इंटू 193। अब मल्टीप्लाई तो कर लोगे, यूनिट डिजिट देखो 4 तियां 12, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, एक ही में 2 है, खत्म हो गया काम। फिर भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, 14 तियां 42, कैरी हो गया 4, 14 नाम 126, 126 और 4 130, कैरी हो गया 30, 14 और 30, 30 10 40, रुको 14 नाम 126, 126 और 4 30, 13 कैरी हो गया, 14 और 13 कितना हो गया 27, तो भी हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए इज 50% इफिशियंट देन बी, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो 50% मोर है। अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 3, क्योंकि 50% होता है कितना 1/2, मोर मतलब प्लस, इफिशियंसी का रेशियो ये मिल गया। हमारे पास क्या कहा गया, बी वर्क टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, टोटल वर्क निकल जाएगा, बी की इफिशियंसी 2, कितने दिन काम कर रहा है 20, यानी 40 वर्क टोटल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ए और बी के साथ एक साथ मिलेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, तो टाइम कितना होगा, टोटल वर्क है 40, इन दोनों की इफिशियंसी 3 + 2 5, यानी 8 दिन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ, यहां पे रेडियस दिया गया, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे हिंदी में दिया गया 8 सेंटीमीटर, वहां पे मिसिंग है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड फॉर्म्ड बाय द आर्क लेंथ इतना। सेक्टर का एरिया का दो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया हूं क्या, पहला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा मैंने बताया था कि अगर आर्क लेंथ पता हो तो 1/2 इंटू आर इंटू एल, एल क्या होता है आर्क लेंथ, ठीक है। तो सेकेंड वाले फॉर्मूला में लगा दो, 1/2 इंटू आर कितना है 18, आर्क लेंथ कितना है 12, 2 से 6, यानी एरिया कितना हो जाएगा 48 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, देन इंक्रीज बाय 20%, और फाइनल इतना हो गया। मान लो कॉस्ट प्राइस x था, पहले डिक्रीज हुआ 10% डिक्रीज यानी 9/10 में हो गया, अरे 1/10 हुआ डिक्रीज मतलब माइनस यानी 9/10, फिर 20% इंक्रीज, 20% होता है 1/5 इंक्रीज मतलब प्लस यानी 6/5, और फाइनल प्राइस हो कितना गया 540। देखो 9 छाके 54, 54 से ये 10 टाइम्स में 10 बचे 50 इंटू 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500, हमें चाहिए था वही ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, हमने x माना था। चलिए नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, यहां पे सॉलिड है SOLID, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, हाइट दिया गया है जितना, कर्व सरफेस एरिया 2640 है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर का 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रुक जाइएगा ये क्या आ गया, इंटू रेडियस नहीं पता है, आर हाइट दिया गया है 12,
फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। देखो ध्यान से, 22 से कैंसिल करोगे तो 22 से कहीं 22, 22 दूनी 44, 120 हो गया। ये इससे कितनी 10 बार में 2 से 5, तो रेडियस कितना आ गया 7 इंटू 5 यानी 35। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 35 इंटू 35 इंटू एच यानी 12। 2 से 7 से 5, 22 पांचे होता है 110, 110 इंटू 35 इंटू 12। देखो 110 रहने दो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 12 का, तो 12 पांचे 60, 12 तियां 36, 36 और 6 42। अब 0 0 तो 2 रहने दो, 42 में 11 का मल्टीप्लाई 2, 4 2 6 और 4, इतना आ जाएगा हमारा 46200। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये तो बोर्ड मास का एप्लीकेशन है। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो देखो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, -9 9 -18 हो गया, -18 और 2 -20, माइनस बाहर जाएगा तो +20 हो जाएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 10 +20 यानी ये हो गया 10, 20 और 10 कितना हो गया 30। चलिए नेक्स्ट देखो फोर्थ प्रपोर्शन। अगर 3 नंबर ए बी सी है, फोर्थ प्रपोर्शन की बात बोला जाए, फोर्थ प्रपोर्शन, तो फोर्थ प्रपोर्शन होता है बी इंटू सी बाई ए। चलो फॉर्मूला पे रख लो, रुक जाओ थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो फॉर्मूला पे रखोगे क्या होगा 32 इंटू 13 बाई 8, 8 से 4, 13 चौके कितना हो गया 52। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है द रेट, यहां पे रेट है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 9000 विल बिकम्स इतना इन 4 ईयर। ध्यान से देखो 9000 जो है वो कितना बन गया 100 200। बताओ इंटरेस्ट कितना बना 200 माइनस 200 ये हो गया 10, 1200 का इंटरेस्ट बना। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो क्या होता है, इंटरेस्ट कितने का बना 1200 का, आउट ऑफ किस पे प्रिंसिपल पे 9000। हमें ये 4 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का डिवाइडेड बाई 4, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 3 12 30, 300 ये कैंसिल, बचा 30 बटा में 9, 3 से 10, 3 से 3 यानी कितना हो गया 3 सही 1/3। रेट किस में होता है परसेंटेज में, तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, x पे पावर 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई करना है x प्लस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो ध्यान से, आप x पे पावर n प्लस a पे पावर n, अगर n ऑड रहे तो इसका एक फैक्टर होता है x प्लस a। तो उसी तरह से अगर मैं इसको लिख सकता हूं 1 पे पावर 17, तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1 तो होगा ही होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो। दूसरा x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही एक फैक्टर डिवाइड होगा रिमाइंडर 0 0 इंटू समथिंग, फाइनली रिमाइंडर 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टू टेक 10 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस while it takes 7 आवर टू कवर ए सेम डिस्टेंस रनिंग इन डाउन स्ट्रीम। What is the ratio between speed of boat and water current, यानी x by y हमें बताना है क्या होगा। एक कंडीशन क्या है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम है, तो दोनों साइड का डिस्टेंस सेम कर दो। देखो पहले वाले केस में अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है x माइनस वाई घट जाता है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है अप स्ट्रीम में 10 घंटे, और वहीं सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की बात की गई है x प्लस वाई, उसमें टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे। ये हो गया। अब देखो ध्यान से 10x और इधर 7x बचेगा कितना 3x, चाहे ऐसे कर लो x प्लस वाई एक स्टेप लिख दो अपॉन x माइनस वाई, वो कितना हो जाएगा 10/7, 10/7 होगा। अब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो देखो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा x बाई वाई, यहां पे अप्लाई करोगे 10 प्लस 7 17, 10 माइनस 7 यानी 3, यानी x बाई वाई कितना हो गया 10/3। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी 17/3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, राइस वर्थ 35 रुपए पर केजी है, एक है 35 रुपए पर केजी, दूसरा है 38 रुपए पर केजी, एंड थर्ड वेराइटी नहीं पता है,
उसको मान लेता हूं x रुपए पर केजी। रेशियो किस रेशियो मिक्स करना है, 2:1:2 में, और फाइनल जो मिक्सचर का है उसका 42 रुपए पर केजी होता है। तो थर्ड वेराइटी किस रेट, किस वर्थ पे है, वेटेड एवरेज लगाओ। इसका 35 इंटू 2 70, इसका इससे मल्टीप्लाई 38 इंटू 1 इतना, प्लस 2x ओवर क्या होता है, इन तीनों रेशियो का सम 2 2 4 और 1 5, और ओवरऑल वेराइटी कितने में की है, बन गई 42। तो ध्यान से देखो 108 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर 200 प्लस 10 210, 2x इज इक्वल टू कितना होगा 210 माइनस 108, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 102। तो x की वैल्यू 51, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, टू सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्किल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। आगे बोला गया है कि एक का रेडियस दिया गया है, फर्स्ट रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेकेंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी। मान लो ये ए और बी कॉमन कोड है, तो अगर एक्सटर्नली टच करे तो ए बी का फॉर्मूला लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताया हूं, वो क्या होता है 2 इंटू R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 2 इंटू, पहला रेडियस है 6, दूसरा रेडियस है 3, यानी 2√18, 18 में से 9 बाहर 9 इंटू 2 यानी 3 बाहर 6√2 आ जाएगा। अरे इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, 9 इंटू 2 तो 9 का बाहर आएगा तो 3, 3 इंटू 2 6√2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो 5√3 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, tan 30 कितना होता है 1/√3, माइनस 3 इंटू cos 0 1, प्लस 3 इंटू cos 45 1/√2 यानी 1/2, प्लस 2 इंटू साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4। ध्यान से देखो √3 से √3 कैंसिल, 5/2 हो गया, माइनस 3 हो गया, प्लस 3/2 हो गया, और यहां से भी प्लस 3/2, एलसीएम ले लोगे तो 2 आ गया, तो 5 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 क्या हो गया 5 3 8 3 11, 11 माइनस 6 यानी 5/2, 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5, डिवाइड कर दोगे तो आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्पीड ऑफ ए बोट इज इतना किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड इतना अलोंग द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड। ध्यान से देखो अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम की बात की गई, अप स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में, सॉरी अप स्ट्रीम क्या होगा x माइनस वाई, उसकी वैल्यू दे रखी है 15.2, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई यानी धारा के साथ उसकी स्पीड दे रखी है 20.8। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y निकालना है, y निकालना आपको बताया हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो 20.8 माइनस 15.2 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखोगे 0.6 हो गया, 5.6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 28 दूनी 56, 2.8 आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो दो मैन है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, उसी काम को एंड 3 वोमेन कैन फिनिश द सेम वर्क, 3 मैन जो हैं उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। आगे बढ़ते हैं, इन हाउ मेनी डेज 1 मैन, और इसी काम को किससे कराना है 1 मैन प्लस 2 वोमेन एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिन में, मान लेता हूं x दिन। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, ध्यान से देखोगे तो 12 मैन इज इक्वल टू 12, सॉरी 2 मैन 3 वोमेन है ना, यहाँ पे 3 वोमेन है, 3 वोमेन इंटू 4, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो 12 मैन इज इक्वल टू कितना हो गया 12 वोमेन, कैंसिल यानी मैन बाई वोमेन कितना हो गया, इफिशियंसी 1/1 सेम आ गई इफिशियंसी। इसको यहां पे रख लो, इसको यहां पे रख लो, यानी मैन की इफिशियंसी 1 वोमेन की इतनी, तो 2 इंटू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, वहां पे देखो 2 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू एक्स, 3 से 2 टाइम्स में x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाई 30%, इन द सेकेंड मंथ इनकम डिक्रीज बाई 30%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज दोनों मंथ में, 30% इंक्रीज 30% डिक्रीज। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, यानी a माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, प्लस a माइनस बी प्लस
देखो ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 सक्सेसिव का होता है, जहां डिक्रीज होगा वहां माइनस कर देंगे, तो -30 इंटू 30 बाई 100, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये परसेंटेज में आता है, यानी 9%, 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस का 9%, 9 माइनस क्या रिप्रेजेंट करा है कि वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा 9%। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, दिया गया है cos स्क्वायर थीटा दिया गया है हमारे पास 3/4, तो cos थीटा क्या होगा, अंडर रूट 3/4, यानी क्या हो गया अंडर रूट 3/2, और cos थीटा रूट 3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 30 डिग्री हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस 30, 30 ऑलरेडी है तो 30 प्लस 30 यानी साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, बन गया हमारा काम। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, ए जो है 14 दिन में कर सकता है किसी काम को, ए और बी जो है दोनों मिलकर के वो कितने दिन में काम कर सकते हैं, 3 दूनी 6, एक 7/2 डेज में। टोटल वर्क इन दोनों 14 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 7 से 2, 2 ऊपर चला जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की इफिशियंसी देखो यहां से 1 है और दोनों की मिलाकर के है 4, तो ये 3 होगा, यानी बी की इफिशियंसी पता चल गई। टाइम कितना लगेगा बी के लिए 14 टोटल वर्क है अपॉन बी की इफिशियंसी 3, यानी 14/3 दिन, यानी 14/3 डेज। नेक्स्ट 24 देखो, 24 में देखो ध्यान से दिया गया R = दिया गया 15 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरे केस में दिया गया है S = 16 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो मैं इसका पहले बेसिक अप्रोच बताता हूं, सबसे पहले शॉर्ट अप्रोच, कि मैं होता तो एग्जाम में कैसे करता शॉर्ट अप्रोच, फिर आप लोग कैसे करते वो दोनों तरीका मैं बता दूंगा। देखो ध्यान से, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा है तो मैं ऐसे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 0 मान लो, 0 मानोगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 0 0 कॉस 0 1, यानी ये हमें पता चल गया। देखो ध्यान से, R = कितना हो गया 15, R की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। S की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से करोगे तो -16, जैसे ही 0 हटा दोगे तो ये इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमें जो निकालना है, देखो R² बाई इतना, R² करोगे तो 15 का स्क्वायर 225 बाई, देखो R² करोगे तो ये कितना होगा 15 का स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर, जो क्वेश्चन में S कितने है -16 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर बाई 16 का स्क्वायर, कैंसिल होकर के 1 + 1 रिजल्ट कितना दे देगा 2, आ गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन सेकेंड, जैसे ही 1 मानोगे इधर 15 डिवाइड हो जाएगा, इधर 16 वाला इधर हो गया। अब इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो R² बाई 15 का स्क्वायर प्लस S² बाई 16 का स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, देखो एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 यानी कि 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का कैंसिल होके यही रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां से भी 2 आ जाएगा। A + B का होल स्क्वायर करके करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या दिया गया ध्यान से देखोगे, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी का पॉपुलेशन कितना है 7200, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन दैट स्टेट। हमें बी की बात की गई है, बी है 25% बिलो द पॉवर्टी लाइन। ध्यान से देखो तो 72, सबसे पहले आ जाओ, 7200 का कितना हमें निकालना पड़ेगा 25%, 25/100। अब इस बिलो पॉवर्टी लाइन में हमें कहा गया फीमेल की बारे में बताना है, तो फीमेल कौन सी होंगी, ये वाली सिचुएशन है मेल और फीमेल का, तो 5 फीमेल है आउट ऑफ 5 + 3 8, यानी फीमेल 5 है आउट ऑफ 8। बस हमारा काम हो गया, और कुछ तो था नहीं, यही निकालना था। 25 से 4 टाइम्स में 8 से 8 9 72, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको काटूं तो ये हो गया 25, 25 9 225, 225 इंटू 5, 50 25 22 5 110, और 110 और 2 112, यानी 1125 आ जाएगा, 1125 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने
25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब छोटी सी आपकी भी, आपके साइड से मैं बोलता हूं कि आप करो। छोटा सा काम क्या करना है आपको, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं कहीं पे भी टाइम पास नहीं करता हूं। 31 पेपर कंप्लीट करा दिया, एक भी जगह आपको टाइम पास नहीं किया हूं। वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मजा भी आता है आपको कॉन्सेप्ट नए नए सिखाने में, और पेपर को तो सोल्यूशन ऑलरेडी करा ही रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है ताकि आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाए जितने भी मैं करा रहा हूं, और पास्ट के जितने भी वीडियो हो चुके हैं वो सारी मिल जाए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में। थैंक यू।